तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो बच्चों, आज हम 2-3 दिनों बाद आप लोगों के लिए लेके आए हैं हाई स्कूल का पिछले वर्ष का पेपर जो अपने कन्नौज के क्षेत्र में आया था। तो पिछले वर्ष जो पेपर आया था इसके हम लोग इससे पहले हम एक लेक्चर डाल चुके हैं। उसमें हमने बहुविकल्पीय प्रश्नों से शुरुआत की थी क्वेश्चन नंबर 1 से, और उसके 8 प्रश्नों को हम लोग हल कर चुके थे। तो आज हम लोग लेके आए हैं उस लेक्चर के आगे यानी प्रश्न नंबर 9 से। जिन बच्चों ने हमारा वो पहला लेक्चर नहीं देखा हो तो चैनल पर हमारा वो पहला वीडियो पड़ा होगा 2024 हाई स्कूल के पेपर के नाम से, तो वो बच्चे वो वीडियो अवश्य देख लें। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके बैठे हैं और क्वेश्चन को साथ ही साथ नोट करते जाएं। आप लोगों को इस पेपर से ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और उन्हें हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन में बहुविकल्पीय में बारीकियों पर बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि OMR भरते समय भी अगर आपका क्वेश्चन एक भी गलत हो गया तो आपके नंबर 100 से 99 हो सकते हैं। तो इसलिए सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और अच्छे से तैयारी करें और 100 में 100 की तैयारी करें और 100 में 100 का पेपर करके आएं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। हाई स्कूल में इस वर्ष जो भी बच्चे हमारे कोचिंग सेंटर में आ रहे हैं तो वो बच्चे भी ये पेपर को पूरा सॉल्व करें। कल उनका ये पेपर पूरा चेक भी किया जाएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न जितने भी पढ़ाए गए हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है इसका, जो 8 प्रश्न हम पहले भी करा चुके हैं। ये प्रश्न नंबर हमारा 9 है। दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, यानी कि जो दो त्रिभुज हैं वो एक दूसरे के समरूप कब होते हैं उसकी कंडीशन पूछी गई है। तो देखो, इसमें दो चीजें होती हैं, एक तो होता है हमारा समरूप और दूसरा होता है सर्वांगसम। तो दोनों में अंतर होता है। तो चलिए समझते हैं हम लोग। तो समरूप त्रिभुज कब होंगे? यदि इनके संगत कोण समान हो। ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर संगत कोण समान हो तो त्रिभुज हमारा कैसा हो जाता है? समरूप हो जाता है। ये अभी हमने जब छठा चैप्टर पढ़ाया था इससे पहले त्रिभुज, तो उसमें बताया भी था एंगल कसौटी इसमें लग जाती है। और यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, अगर संगत भुजाएं हमारी समान अनुपात में होंगी यानी उनका रेशियो समान होगा, तो भी हमारा त्रिभुज कैसा हो जाता है? समरूप। तो हमारा पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी कि ये जो ऑप्शन हमारा है ए तथा बी दोनों, तो यही हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, चित्र में त्रिभुज ODC समरूप OBA, यानी ये जो ODC ये हमारा जो ऊपर वाला त्रिभुज है ये नीचे वाले त्रिभुज के कैसा है? समरूप है। यदि एंगल BOC बराबर 125, एंगल BO और C ये हमारा 125 है तथा CDO 70 है, एंगल CDO ये वाला 70 अंश है, तो OAB यानी OAB ये वाला एंगल हमें क्या करना है बच्चों? बताना है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके जो अंतः कोण हैं वो दोनों के समान होंगे। तो चलिए बच्चों समझते हैं। सबसे पहले ये हमारा 125 है तो इसके पास वाले को हम लोग x मान लेते हैं। तो ये हमारी एक सरल रेखा है। कौन सी सरल रेखा है? COA। तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 180। ये हम लोग ऐसा करते हैं, इसे भी x मान लेते हैं, क्योंकि ये x होगा तो ये भी x होगा। ऐसे कोण शीर्षविमुख कोण कहलाते हैं। तो ये x प्लस 125 निकालते हैं हम लोग। x प्लस 125 बराबर होगा 180। तो बच्चों x की वैल्यू अगर निकालेंगे 125 उधर जाएगा तो हमारा निकलेगा 55। x हो गया 55। अगर हम लोग इसको y मान लें तो इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180, यानी x प्लस वाई प्लस 70 बराबर 180। x का मान हमने अभी निकाला 55 प्लस वाई प्लस 70 बराबर 180। तो y बराबर 7 5 12 125 हो जाएगा, उधर जाके घटेगा तो ये फिर से कितना निकलेगा? 55, यानी ये भी हमारा 55 है। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे ध्यान से। इसके तीनों कोणों के क्या होंगे? बराबर होंगे। अब बच्चों हम लोग यहां से ये देखेंगे कि ये हमारी सीधी रेखा है, ये भी हमारी सीधी रेखा है, इनको एक तिरछी रेखा ये काट रही है।
तो ऐसी कंडीशन में वैसे तो इसमें ये रेखाएं पैरेलल नहीं दी गई हैं, यानी समांतर नहीं दी गई हैं, लेकिन हम लोग चित्र को देखेंगे तो ये बिल्कुल सीधी रेखाएं हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे ये जेड बन रहा है, ये ऐसे करके क्या आ रहा है जेड। तो अगर जो इधर वाला जितना भी कोण है वही कोण हमारा ये वाला हो जाएगा। तो यानी अभी बाई हमने कितना निकाला था, बाई निकाला 55, तो ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा 55, यानी कि एंगल ओ ए बी ये बराबर निकल आएगा कितना हमारा 55। तो ये हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ए बच्चों इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रह गई बात इस कोण की, तो ये कोण इधर अगर 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70। तो देखेंगे ये 70 70 बराबर हो जाएगा, 55 55 बराबर हो जाएगा, और ये दोनों तो पहले से ही बराबर हैं। यानी सर्वांगसम त्रिभुज में बच्चों क्या होता है, तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के समान होते हैं। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हम लोग बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 बच्चों है, यदि साइन थीटा बराबर हमारा दिया गया है कॉस थीटा, और हमसे बोला जा रहा है जो ये एंगल है हमारा थीटा, जो एंगल है वो 0 के बराबर या उससे बड़ा है लेकिन 90 के बराबर या उससे छोटा है। तो हमसे बोला जा रहा है थीटा का मान ज्ञात करें, थीटा का मान ज्ञात करें। इसके बच्चों में ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। जो हमारा ए ऑप्शन है वो है 60 डिग्री, बी ऑप्शन हमारा है 45 डिग्री, सी ऑप्शन दिया गया है 30 डिग्री और डी ऑप्शन इसमें दिया गया है 0 डिग्री। तो बच्चों आइए चलिए देखते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। तो यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो हमें थीटा की वैल्यू चाहिए, और थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में रहनी चाहिए, ऐसा बोला जा रहा है। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये जो साइन थीटा है इसके बराबर में हमको दिया गया है कॉस थीटा। तो जैसे बच्चों इसे ध्यान से समझेंगे, ये कॉस थीटा हमारा लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग इनटू में क्या मान सकते हैं बताओ, वन मान सकते हैं। वन का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या रहेगा कॉस थीटा। अब जो ये हमारा गुणे में है तो गुणे की चीज हम लोग कहाँ ले आएंगे, बटे में, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1। साइन बटे कॉस क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर ये जो 1 है वो 10 की टेबल में किसकी वैल्यू होती है, तो हमने आप लोगों को पहले ही टेबल बता चुके हैं और याद भी करवा दिए हैं। तो ये हमारी वैल्यू 10 45 की होती है। तो तुलना कर देंगे, कंपेयर करेंगे, तो थीटा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 45। तो बच्चों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका और भी है बच्चों करने का, जिसे अगर टेबल याद होगी, तो अगर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है तो बच्चों हमें ये देखना है कि थीटा की वो ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें साइन और कॉस के मान बराबर होते हैं। तो जैसा कि हमने बताया भी था, साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, इसी प्रकार से कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। यानी साइन और कॉस जो है बराबर कब होते हैं, जब हमारा कोण 45 अंश आ जाए। तो हम लोग बिना इसे सॉल्व किए भी 45 अंश यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलेंगे। 12 हमारा क्वेश्चन है, साइन 15 बटे कॉस 75 का मान होगा। साइन 15 बटे में कॉस 75 का मान होगा। तो इसका बच्चों मान बताने, इसके ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी। क्या क्या ऑप्शन दिए गए बच्चों, 1 0 2 -1, 1 0 2 और -1। तो बच्चों हम लोग समझते हैं, हमने आप लोगों को जब पढ़ाया तब बताया भी था, एक चतुर्थांश की टेबल भी बनवाई थी, इससे पहले लेक्चर में पढ़ा होगा। तो ये जो हमारा 75 और 15 दोनों मिलके कितने हो रहे हैं, 90।
जब भी दो कोणों का योग 90 हो जाए तो उनमें से हम लोग किसी एक को चेंज कर देते हैं। जैसे अगर मान लो हम ऊपर वाले को चेंज करें तो 90 में से कितना घटा दें कि 15 आ जाए, तो 90 में से 75 घटा देंगे, तो 90 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा 15। नीचे वाले को चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। तो बच्चों हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश में होता है, पहले चतुर्थांश में। पहले चतुर्थांश में सब प्लस के होते हैं। 90 की वजह से साइन की जगह क्या हो जाएगा बच्चों, यहां हो जाएगा कॉस, और ये पीछे वाला आ जाएगा 75। नीचे भी हमारा है कॉस 75, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 इसमें बच्चों कौन सा आंसर है, ए। तो ए बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो हमको वैल्यू किसकी बतानी है, तो वैल्यू बतानी है साइन की पावर 4 थीटा माइनस प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसका मान बताना है, का मान ज्ञात करें। तो ये बच्चों वैल्यू बतानी है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो बच्चों समझते हैं इसके ऑप्शन जो हैं। पहला ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है 1/2, तीसरा ऑप्शन है 3/4 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 1। तो समझते हैं, यहां पे हमारा दिया गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो कितना हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। इसे अभी अभी हम लोगों ने ये सॉल्व किया, साइन बराबर अगर कॉस करेंगे, ये देखो साइन बराबर कॉस था, तो थीटा बराबर कितना निकल के आया था 45। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, थीटा बराबर क्या निकल के आ जाएगा 45। ये पूरा प्रोसेस वही करेंगे, इंटू 1 मानेंगे, फिर इसे नीचे लाएंगे और इस प्रकार से वैल्यू कितनी निकलेगी 45। थीटा की वैल्यू हमको बच्चों पता चल गई है, ये वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे, तो साइन 45, साइन पावर 4 45 और यहां भी कॉस की पावर 4 45। साइन 45 का मान बच्चों 1/√2, इसकी पावर 4, कॉस 45 का मान भी इतना ही होता है और इसकी पावर 4। तो बच्चों 1 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 1। अब √2 की पावर 4 है, अगर √2 की पावर हम लोग 2 लगाएंगे तो सिर्फ 2 आएगा। इसी प्रकार 4 पावर लगाने से बच्चों कितना आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4, इधर भी हमारा बच्चों कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें लासा ले लेंगे, लासा हमारा मिलेगा 4, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो बच्चों हम लोग इसे कट कर देंगे, 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो जो हमारा राइट आंसर है बच्चों वो कितना हो गया 1/2। तो इसका बी हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके बैठे, इन सवालों को अवश्य नोट करते जाएं। अगर हमारी स्पीड ज्यादा तेज हो तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लें, वीडियो को रोक के फिर नोट करें और उसके बाद देखें। तो चलिए बच्चों समझते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है sec a + 10a, sec a + 10a, इसकी वैल्यू और दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin a का मान होगा। तो बच्चों हमें इसकी वैल्यू बतानी है। इसके लिए ऑप्शन हमारा दिया गया है, ए ऑप्शन है sec a, बी ऑप्शन हमको दिया गया है यहाँ पे sin a, सी ऑप्शन दिया गया है cosec a और डी ऑप्शन बच्चों दिया गया है cos a। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर बच्चों हमारा क्वेश्चन है, एक चित्र दिया गया है,
ये O पॉइंट है, इधर हमारा है B, इधर है Q पॉइंट है, ये A बिंदु है और यहाँ पर है P। ये वाला एंगल हमको दिया गया है 60 अंश ऊपर, और ये नीचे वाला एंगल हमको दिया गया पूरा 45 अंश दिया गया है। इसमें लिखा है चित्र में बिंदु O, चित्र में बिंदु O को बिंदुओं कौन कौन से बिंदु दिए गए हैं? A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। अवनमन कोणों की माप होगी। इसके बाद बच्चों इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 30,45। ऑप्शन नंबर बी दिया गया बच्चों 45,30। ऑप्शन सी है इसमें 45,60 और ऑप्शन डी इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप लोग समझेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन को। तो बच्चों समझते हैं। ये हमारा है sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए का मान होगा। तो बच्चों कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। sec a को हमने क्या बताया था, ये प्रश्नावली 8D के प्रश्न है। तो इनके जो प्रश्न है हमने बताया था सबको साइन कॉस में आप लोग परिवर्तित कर दिया करें, आंसर अपने आप सॉल्व होके निकल आता है। तो देखते हैं बच्चों sec a को हम लोग लिखेंगे 1/cos प्लस टेन ए को हम लोग लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए। ये पहले ब्रैकेट में हो गया। ये हम लोग ऐसे ही रखेंगे 1 माइनस साइन ए। यहां बच्चों लासा मिल जाएगा कॉस ए, तो इधर बचेगा 1 प्लस साइन ए। दूसरे ब्रैकेट में कितना है बच्चों 1 माइनस साइन ए। ऊपर ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे बच्चों, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, ये सूत्र हमारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉस ए। बच्चों में पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे कितना हो जाएगा कॉस ए। अगर यहाँ a है तो हम लोग a लिखेंगे, थीटा है तो थीटा लिखेंगे। अब एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो हमारा आंसर बचेगा कॉस ए। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। डी इज द राइट आंसर। कौन सा बच्चों आंसर हो जाएगा? डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस प्रश्न में हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते थे काफी बच्चे इस प्रश्न में चक्कर खा गए थे, जबकि ये प्रश्न हमने बच्चों को करवाया था लेकिन उनके दिमाग से उतर गई बात। इस प्रश्न की वजह से दो बच्चों के नंबर 99 आए थे, यानी एक नंबर जो हमारा कटा था वो यहीं से कट गया था। तो आप लोगों को बच्चों इस बार ये गलती नहीं करनी है, पूरे 100 में 100 की तैयारी करनी है। बारीकी से पढ़ें, बहुविकल्पीय प्रश्न में गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं, इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़ें। चलिए बच्चों समझते हैं। चित्र दे दिया गया है, बोला जा रहा बिंदु O को बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोणों की माप, यानी पहले A पॉइंट से देखने पर अवनमन कोण क्या बनेगा और फिर P पॉइंट से देखने पर अवनमन कोण हमारा क्या बनेगा। जैसा कि हमने बताया था कि अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनते हैं, लेकिन जितना ऊपर होता उतना ही नीचे होता है, क्योंकि वहां एकांतर कोण बन जाते हैं। तो बच्चों हम लोग देखेंगे, हमें एक तो ये वाला कोण पता लगाना है, ये वाला, और दूसरा बच्चों ये वाला कोण पता लगाना है। तो ये वाला तो हमारा 45 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला ये 45 है। तो ये हम लोग देखेंगे ऐसे ये Z बन रहा है, तो ये हमारा एकांतर कोण हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। तो बच्चों 45 हमारा इसमें भी है इसमें भी है, तो अभी तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब इधर हमारा ये P के पास वाला पता लगाना है, तो उससे पहले बच्चों हमें एक कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले ये वाला कोण पता करना पड़ेगा। जितना ये कोण होगा उतना ही हमारा ये कोण होगा। उसके लिए बच्चों ये हमारा कितना है 90 डिग्री। तो त्रिभुज में देखेंगे OQP में, इसको हम लोग x मान लेते हैं।
अगर ये यक्स होगा तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, यक्स, क्योंकि एक अंतर कोण है। त्रिभुज ओ क्यू पी में बच्चों तीनों कोणों का योग हमारा कितना होता है, 180 अंश। तो ये यक्स प्लस 90 और प्लस 60, ये वाला और ये वाला तीनों मिलके होंगे 180। तो यक्स बराबर 180 माइनस ये कितना हो जाएगा, 150। तो यक्स की वैल्यू निकल के आ गई 30। यानी ये अगर हमारा 30 है तो बच्चों ये ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, 30। तो एक अवनमन कोण हमारा 45 है और दूसरा कितना है, 30। तो ये हमारे अवनमन कोण कितने कितने हो जाएंगे बच्चों, 45 कामा 30। तो 45 और 30 इसमें कौन सा ऑप्शन है बच्चों, बी। तो इसका बी इज द राइट आंसर। तो आशा करते हैं बच्चों आप लोग इस बार ऐसी गलती नहीं करेंगे, सारे प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। आप लोग इन्हें नोट करते चलें, अच्छे से समझते चलें बिल्कुल। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। आप लोग बच्चों देख पा रहे हैं हमारे पास ये इसी वर्ष का सेट है, नया सेट है बिल्कुल। तो आप लोग ये सेट अवश्य ले लें, आर.एस. अग्रवाल का है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके प्रश्नों को अवश्य लगाएं। हम YouTube पर ये जो पेपर 2024 का है, 2023 के सारे पेपर के हल कराने वाले हैं और 2024 के, 2022 के और 2021 के इन पेपरों के हल 2020 तक के ये हम क्लास में करवाएंगे। जो हमारी ऑफलाइन क्लास चलती है यहाँ जीनियस इंस्टीट्यूट में, यहाँ करवाएंगे। YouTube पर हम 2023 के सारे पेपर करवाने वाले हैं। तो बच्चों आप लोग कॉपी पेन लेके अवश्य बैठें और थोड़ा थोड़ा करते जाएं, तो आप लोगों के सातों सेट हम सॉल्व कराएंगे। चलिए बच्चों समझते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 नंबर बच्चों क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में बोला जा रहा है एंगल C बराबर 90 अंश, कोण C हमारा बच्चों कितना है, 90 अंश, और इसमें दिया गया है tan A बराबर में है 1/√3 है। तो हमें मान बताना है sin A cos B और प्लस cos A sin B, इसका मान बताना है, का मान होगा। इसके बच्चों ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन में है 0 डिग्री, सॉरी 0 नहीं है, 0 डिग्री नहीं है, सिर्फ 0 है। बी ऑप्शन है हमारा 1/√2, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1 और डी ऑप्शन है बच्चों √2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई, एक घड़ी की मिनट की सुई r सेंटीमीटर लंबी है, r सेंटीमीटर लंबी है। आगे बोला जा रहा है एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक प्रकार से समझ सकते हैं कि सूत्र ही है। तो ये A, B, C और D, 4 ऑप्शन इसके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है πr²/60, ये नीचे हमारा डिग्री है। दूसरा है πr²/180। तीसरा ऑप्शन है πr² और बटे में हमारा 360 है। और चौथा ऑप्शन है πr² और बटे में हमारा 90 है। तो चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग।
इसमें किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल सी 90 है। देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा चित्र बना लेंगे। ये हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ कौन सा है, सी। यहाँ हमको दिया गया है tan a बराबर 1/√3। तो बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो ये जो हमारी वैल्यू होती है बच्चों tan में, ये 30 डिग्री की होती है, यानी कि tan 30। अगर तुलना करेंगे तो a बराबर हमारा निकल के आ जाएगा 30। यानी अगर हम इधर a मान लें और इधर क्या मान लें, b, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, 30 डिग्री। ये हमारा पहले से दिया गया है 90। तो तीनों कोणों का योग बच्चों कितना होता है, 180। तो 90 और 30 120, यानी ये वाला हमारा कितना हो गया बच्चों, 60। तो हमको क्या हुआ कि तीनों कोण पता चल गए। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। इसका मान बताना साइन ए, तो साइन ए यानी कि ए का मान हमारा कितना है, 30। फिर है कॉस बी, बी का मान कितना है बच्चों, 60 है। यहां से देखेंगे बी का मान 60, फिर कॉस ए का मान बच्चों 30 है, और फिर साइन बी यानी बी का मान बच्चों कितना है, 60। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल कर देंगे। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है बच्चों, कॉस 60 का मान उतना ही होता है जितना साइन 30 का मान होता है, यानी कि 1/2। कॉस 30 का मान होता है साइन 60 के बराबर, यानी कि √3/2, और साइन 60 का भी मान यही होता है √3/2। तो बच्चों इसे हल करेंगे तो ये आएगा 1/4, इनका मल्टीप्लाई होके बचेगा 3/4। जो लासा ले लेंगे, इसमें लासा कितना मिलेगा हमको, 4। तो 3 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 4। 4 से 4 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा जो राइट आंसर है बच्चों कितना आ जाएगा, 1। तो इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों, सी इज द राइट आंसर। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बच्चों सबसे पहले हमें सूत्र पता होना चाहिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का बच्चों सूत्र होता है πr² थीटा बटे 360। ये फार्मूला है, जहां पे r का मतलब त्रिज्या होती है, थीटा का मतलब बनाया गया कोण होता है, और नीचे 360 होता है। तो हमें त्रिज्या तो नहीं दी है, त्रिज्या तो हमारी r की जगह आ रही है, लेकिन 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड। तो हम ये देखेंगे कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना कोण बना देती है। तो वैसे तो याद होगा आप सभी को कि 1 मिनट में बनता है 6 डिग्री, लेकिन हम आप लोगों को समझा देते हैं कि किस प्रकार से 6 डिग्री बनता है। पूरी जो हमारी घड़ी होती है उसका जो ये पूरा कोण होता है कितना होता है बच्चों, 360। मिनट वाली जो सुई होती है वो पूरा का पूरा एक राउंड लगाती है, कितनी देर में लगाती है, 60 मिनट में। 1 घंटे में लगाती है, यानी कि 60 मिनट। तो 60 मिनट में अगर वो बनाएगा 360, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, जो वो 60 है उसे 360 के नीचे करेंगे तो यानी 6 डिग्री आ जाएगा। तो 1 मिनट में बच्चों कितना कोण बनता है, चूंकि 1 मिनट में बना कोण यानी थीटा कितना हो जाएगा, 6 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो πr², थीटा की जगह 6 और नीचे 360, 6 से इसको कट कर देंगे तो इधर हमारा बचेगा 60। तो हमारा जो आंसर होगा πr² बटे में 60। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए इज द राइट आंसर। इसमें बच्चों कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों समझते हैं आगे क्वेश्चन। आप लोगों से आशा करते हैं बच्चों, अरे ये लाइट बहुत परेशान करती है भाई, अब इंतजार करना पड़ेगा कब आए लाइट। तो बच्चों लाइट आ चुकी है, और इसी बीच में तब तक लाइट चली गई थी तो हमने 3 प्रश्नों को नोट कर लिया है। तो 20 तक हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, तो आज हम सारे बहुविकल्पीय प्रश्नों को खत्म कर देंगे। 3 प्रश्न रह गए हैं, तो चलिए बच्चों समझते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा।
देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। तो जो अर्धगोला है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr², लेकिन संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। तो बच्चों हम लोग सबसे पहले समझेंगे व्यास, यानी व्यास को हम लोग कहते हैं 2r। कितना हमको दिया गया है 1/2। तो अगर त्रिज्या निकालेंगे तो 2 नीचे आएगा तो 1/4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बच्चों 3πr²। ये 3πr² बच्चों कहां से हो जाता है, पूरे गोले का कितना होता है हमारा 4πr², लेकिन जब उसको आधा करेंगे काटेंगे तो ये जो साइड वाला ऐसे होता है ये 2πr²। और जब हम लोग ऊपर से उसे काटते हैं बीच से ऐसे बराबर काटेंगे तो बीच में जहां काटेंगे हम लोग तो वहां पे एक ऐसा सर्कल टाइप का बनेगा, यानी वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो 2πr² वो साइड वाला और ऊपर जो वृत्त बनेगा πr² वो वाला, तो दोनों मिलके हो जाता है बच्चों 3πr²। तो चलिए हम लोग समझते हैं 3। क्योंकि हमारा आंसर पाई के पदों में है तो हम लोग क्या करेंगे, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे और आर की वैल्यू रख देंगे 1/4 गुणे 1/4, क्योंकि r² है तो 4 चौकू 16, तो ऊपर हो जाएगा 3π/16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों हमारा ये बी इसका राइट आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया बच्चों, बी इसका राइट आंसर हो गया। इसमें बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न में एक चीज और समझनी है कि हमें सबसे पहले प्रश्न पढ़ने हैं और प्रश्न के बाद उनके ऑप्शन जरूर देखने हैं कि ऑप्शन में पाई है कि नहीं है। पता चला तुम लोग कहीं सॉल्व कर दो, पाई की वैल्यू रख दो और ऑप्शन में वहां पाई के पदों में हो, या कभी कभी √3 के पदों में हो और आप लोग √3 की वैल्यू रख दें। तो इसलिए प्रश्न को पढ़कर ऑप्शन समझना बहुत आवश्यक है। बहुविकल्पीय प्रश्न, कई प्रश्न तो ऑप्शन से हो जाते हैं, तो ये सब बातें भी आप लोगों को बताएंगे, किसी दिन एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे इसके लिए। तो चलिए बच्चों समझते हैं अगला क्वेश्चन। किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य तथा माध्यक क्रमशः इतने और इतने हैं, बंटन के लिए बहुलक ज्ञात करें। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुविकल्पीय में सीधा सीधा ये सूत्र ही पूछ लिया जाता है या इससे प्रश्न तो अवश्य आते हैं। तो क्या सूत्र होता है बच्चों, बहुलक बराबर, या आप लोगों को लिख लेना, याद भी रखना है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका यानी कि माध्यक, और -2 गुणे माध्य यानी कि समांतर माध्य। यानी बहुलक निकालने का सूत्र है माध्यिका का 3 गुना कर देंगे यानी माध्यक, और उसमें से माध्य का 2 गुना करके घटा देंगे। तो ये बच्चों आपको सूत्र अवश्य याद रखना है। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दिया गया है, माध्य और माध्यक दिया गया है। तो माध्यक हमारा कितना, माध्यक है 25.8 और -2 गुणे माध्य हमारा कितना है, माध्य है 26.1। तुम लोग सॉल्व करेंगे, 3 × 8 = 24, 5 × 15 और 2 = 17, 3 दूनी 6 और 1 = 7, और इधर सॉल्व करेंगे तो ये 26 दूना हो जाएगा 52.2। इसे माइनस कर देंगे तो 4 में से 2 चला गया तो 2 बच गया, 7 में से 2 चला गया तो 5 बच गया, और 7 में से 5 चला गया तो 2, 25.2। तो 25.2 बच्चों हमारा सी आंसर है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का अंतिम प्रश्न और इस सेट के बहुविकल्पीय का भी अंतिम प्रश्न। प्रश्न है हमारा, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता, माध्य, माध्यक, बी तथा सी दोनों, यानी माध्य और माध्यक दोनों। ये प्रश्न बच्चों इतना इंपॉर्टेंट है कि ये केवल हाई स्कूल लेवल पर नहीं, ये प्रश्न शिक्षक भर्तियों में कई बार आ चुका है, जूनियर में भी आ चुका है, प्राइमरी में भी आ चुका है, टेट सीटेट के एग्जाम में भी आ चुका है, टीजीटी में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, उल्टा पूछ देता है कभी कभी कि निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन सी नहीं है। तो आप लोगों को बच्चों नहीं वाले शब्द से अवश्य बचना है। तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप सिर्फ 3 होती हैं। कौन कौन सी, माध्य, माध्यिका, यानी जिसे हम लोग माध्यक भी कहते हैं, माध्यिका को ही हम लोग क्या कहते हैं, माध्यक, और बहुलक। यानी केंद्रीय प्रवृत्ति में ये सिर्फ 3 चीजें आती हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। इसके अलावा कोई भी आ जाए
तो वो हमारी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं कहलाएगी। तो आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो इसमें से हमें बताना है, देखो इसमें माध्य दिया गया है तो ये भी सही होगा, माध्यक दिया गया ये भी सही होगा, बी तथा सी दोनों दिए हैं तो ये भी सही होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, केवल माध्य है क्या, नहीं है, केवल माध्यक है, नहीं है, बी तथा सी दोनों यानी दोनों है क्या, तो इसमें माध्य और माध्यक दोनों है, यानी जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो हमारा बन जाएगा डी आंसर, यानी बी तथा सी दोनों। जो बारंबारता होता है ये हमारी प्रवृत्ति की माप नहीं होती है। तो बच्चों आज आप लोगों ने ये पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ लिए 9 से लेकर 20 तक। इससे पहले लेक्चर में हम 1 से लेकर 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न करा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने हमारा वो पहला वीडियो नहीं देखा हो तो अवश्य देखें। अगला वीडियो हम लोग इसके प्रश्न नंबर 21 से लेके आगे की तरफ लाएंगे। तो आप लोग वीडियो अवश्य देखें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो हमारे जीनियस इंस्टीट्यूट के बच्चों से भी आग्रह है, सभी बच्चों से, कि आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि वीडियो बनाने में पढ़ाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों के लाइक करने से कुछ नहीं जाएगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।